हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टेप बाय स्टेप एक कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीके से। क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हमारे पास स्टेटमेंट में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है ओ इज द पॉइंट ऑन द डायगोनल पी आर ऑफ अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर। प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस ओ एंड क्यू पी क्यू ओ आर इक्वल। मेरे प्यारे बच्चों, उसने कहा है जो पी क्यू आर एस है वो एक पैरेललोग्राम है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जो पी क्यू आर है पैरेललोग्राम है जी। ये पैरेललोग्राम क्या होता है? पिछले क्वेश्चन में भी हमने बताया था आपको, पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रेंट होता है जिसमें आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, वो डायगोनल इक्वल नहीं होते। तो मैं क्या करूंगा जी, ऐसे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लूंगा। ये पी, ये क्यू, ये आर और ये एस। उसने कहा है जी जो ओ है वो क्या है जी, पी आर के ऊपर जी। मेरे प्यारे बच्चों, ये डायगोनल है पी, और यहां मान के चलो ओ पॉइंट गिवन है। प्रूव करके दिखाओ जो एरिया है ट्राइंगल पीएसओ का और क्यूएसओ का वो इक्वल है जी। अच्छा, पीएसओ दिख रही है मेरे प्यारे बच्चों आपको? पीएसओ, पीएसओ और इसको ऐसे मिला दो जी, ट्राइंगल बन गई पीएसओ। दूसरा पी क्यू ओ, पी क्यू ओ, इसको यहां मिला दो जी। तो आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे बच्चों, एक ट्राइंगल तो ये और एक ट्राइंगल ये। हमें क्या करना है जी, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए कौन से फॉर्मूले का यूज करना है? यूज करना है जी 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। इतनी बात क्लियर है बच्चों? अच्छा ध्यान से देखो, अगर मैं इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को देखूं तो दोनों ट्राइंगल इस बेस के ऊपर है जी, हाँ या ना? दूसरी बात, अगर कोई पैरेललोग्राम है उसके अपोजिट वर्टेक्स से अगर मैं इस ट्राइंगल के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो इसकी जो वैल्यू होगी और इसकी जो वैल्यू होगी वो बिल्कुल इक्वल होगी जी। हाँ, ये बात याद रहेगी आपको। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। अगर पैरेललोग्राम के अपोजिट वर्टेक्स से डायगोनल के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उन दोनों के दोनों परपेंडिकुलर की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी जी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है जी। तो मैं क्या करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा यहां, इसको लिख दूंगा। R से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इधर, इसको मैं नाम दे दूंगा जी एंड। कितनी की बात क्लियर है बच्चों? कितनी की बात क्लियर है? इसको आप आसान बनाने के लिए ऐसे करो, एस से ड्रॉ करो आप। एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर दिया और एक परपेंडिकुलर क्या उसे यहां ड्रॉ कर दिया। ठीक है जी, लिख लो जी। पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। जो एस एम है वो परपेंडिकुलर है जी किसकी? पी आर के ऊपर। और जो क्यू एन है वो क्या है जी? परपेंडिकुलर है, ये भी पी आर के ऊपर परपेंडिकुलर है। हमें पता है जी, अगर पैरेललोग्राम में अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करे जाते हैं तो मैं ये लिख सकता हूं जी, जो एस एम है और क्यू एन है दोनों बराबर है, हाँ या ना? अब क्या कहा है बच्चों उसने? एरिया निकालो। एरिया, प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस ओ एंड क्यू एस ओ आर। तो मैं क्या करूंगा, एरिया निकाल लूंगा जी। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस ओ, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे जी? 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस हमें पता ही है जी, दोनों का बेस क्या है जी? पी ओ। और ये कितने हैं जी?
ऐसे इसको लिख दो जीवन। दूसरा लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू। ओ क्या फॉर्मूला यूज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट 1/2 पीओ इज इक्वल टू क्यू एन। अच्छा ध्यान से देखो, एस एम बराबर किसके है जी? क्यू एन के। तो मैं ये भी कह सकता हूँ जी, जो क्यू वन है वो किसके बराबर है? एस एम के। हाँ या ना? हाँ या ना? एक और दो को ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप एक और दो को ध्यान से देखोगे, राइट साइड देखो दोनों की। दोनों की राइट साइड क्या है? 1/2 पीओ और एस एम। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई एक साइड बराबर होती है तो दूसरी साइड ऑटोमेटिक बराबर होती है। तो एक साइड बराबर है तो मैं कह सकता हूँ जी, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस ओ इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू। यही निकालना था जी, यही हमने निकाल दिया। तो इसके बाद लिख देंगे हेंस क्वेश्चन खत्म। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।